तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। जाइए 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 जाइए, उस अजाब को लेकर आइए। मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी, मेरा इस घर से दाना पानी उठ गया, बस उठ गया। अल्लाह सलामत रखी मेरी मदर एंड फादर को। मुझे तो दूसरों की तरह ईदी सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शीरी को आ जाने दो इस घर में, ये मेरी गारंटी है। अगर उसने तुम्हारे साथ मुंह मारी की तो मैं इस घर को मैदान जंग बना दूंगा। खुदा गारत करे, कितनी नफरत से देखकर गई है, खून चूसने वाली बलाएं। इन भाभियों से मुझे क्या मिला? इरशाद कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? लड़कियों की माओ को इतना तकब्बुर ज़ेब नहीं होता। आजकल के दौर में लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, समझ आई? बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आजकल लड़कियों के माँ बाप का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। हद है भाई जहालत की, पता नहीं कैसी बातें सोचती हैं आप, बहुत जाहिल है। अरे घर क्या, चार दीवारी कहिए, कोई चार दीवारी मिल जाए, सुकून से एक जगह टिक जाएं। और हाँ, ऐसी चार दीवारी जहाँ से बार बार निकालने के तकाजे ना किए जाएं। खुदा ना खास्ता अगर ये बातें इस चार दीवारी से बाहर निकल गई तो खैर, मैं आपको बता रही हूँ, आप भाभी जान वाली इस बात को ना आप रूटीन में हरगिज ना लें। अरे वो तो जलती हैं मेरे हुस्न से। हम दोनों कहीं भी जब इकट्ठे जाए ना खानदान में, और खानदान की औरतें मेरी शान में कसीदे पढ़े ना, हट जाती हैं उनकी। अब आप अब्बा जान को ही देख लें, मकबूतुल हवास हैं हालांकि, फिर भी मुझे खूबसूरत आंखों वाली प्यारी लड़की कहकर बुलाते हैं। एक बात बता, तुझे वहशत नहीं होती अपने मुंह से तारीफें किए जा रही है अपनी, हैं? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई कि इस घर की सबसे बड़ी जलकुकड़ी आप हैं। मोटी मोटी हसीन आंखों वाल, ए डूब मरो, खुदा करे दीदे फूटे तुम्हारे। ओ बरसात में ताकती नाती ओ ये समा हो जा रहे हो, कैसे मनाऊं मैं तुम्हारी याद में अब नैन बिछाऊं ताकती नाती अल्लाह, चेहरे पे बनावट का गुस्सा, आंखों से छलकता प्यार भी है, उस शोख अदा को क्या कही, इनकार भी है इकरार भी है। ये कैसे बाजारी लोगों में आजकल आप उठते बैठते हैं? ये कोई गाने हैं जो अपनी बीवी के लिए गाए जाएं? तो बीवी के लिए कौन से गाने गाए जाते हैं? मेरे ख्याल में बीवी के लिए कौमी तराना गाना चाहिए। ये अपनी छिछोरी कॉमेडी आप अपने पास ही रखें, और ये जो आप उमर शरीफ की नकलें उतारते हैं ना, सख्त नफरत है मुझे इससे। बरहमी की वजह पूछ सकता हूँ? मेरी तो किस्मत खराब थी जो मैं साजिदा के वलीमे पर आज ये गुलाबी रंग का जोड़ा पहनकर चली गई। अम्मा ने मुझे मना भी किया था, निगी मेरी जान मत पहनो आज ये गुलाबी जोड़ा, तुम्हें नजर लग जाती है, बल्कि कोई आफत भी आ सकती है तुम पे। ना मैं आज ये जोड़ा पहनती, ना साजिदा के शोहर से नेग लेते हुए आप और मैं टकराते और मेरी आपसे नजरें मिलती और बात आगे बढ़ती। बात आगे बढ़ी और आपने मुझे इस जहन्नुम में धकेल दिया। खुदा की कसम, अगर मैं आपकी वालिदा माजिदा से पहले मिली होती तो मैं आपसे ताहयात शादी ना करती। निकी डार्लिंग, हम ये बातें इतनी मर्तबा कर चुके हैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किस वक्त पॉज लोगी, किस वक्त सांस लोगी, किस वक्त अलिफ को चबा चबा के बोलोगी, किस वक्त तुम रोगी, किस वक्त तुम गुस्सा दिखाओगी। मैं थक गया हूं ये रोज रोज के झगड़ों से, समझे तुम? मेरा भी दिल चाहता है घर पे आऊं तो कोई मुस्कुरा के मेरा इस्तकबाल करे। मैं कोई पागल वागल हूं कि घर की फिजा इंतहाई कशीदा हो और मैं दांत बाहर निकाल के आपका इस्तकबाल करूं? दिमाग तो ठीक है आपका? मोहब्बत को जहमत मत बनाओ निगत। अगर मैं काफिये जोड़ने पर आ जाऊं तो ऐसे ऐसे काफिये जोड़ूंगी कि आप यहां से भाग जाएंगे।
पूरा दिन तो मैं गुजारती हूँ ना आपकी भावज और आपकी माँ के साथ। क्या बताऊं मेरे दिमाग में कैसे कैसे एटमी धमाके होते हैं। खुदा की कसम कभी कभी तो मुझे ऐसी वहशत होती है कि मेरा दिल चाहता है कि खुद को जैकेट पहन के सबको उड़ा दूं। मैं कहती हूं कि 70% जौहर अच्छे होते हैं। अगर इस पैकेट में सासें, नंदे, देवरानियां, जठानियां हरगिज ना हो तो यकीन जानिए कि अगर ये ना हो तो जिंदगी गुलजार है। लेकिन फिर भी जिंदगी जावेद अख्तर जैसी ही होगी। लो जी, जुगतें फिर शुरू हो गई। यूं करें कि दफ्तर से जो आपको टाइम बचता है ना, उसमें जाकर आप छिछोरा किस्म का थिएटर करना शुरू कर दें। नरगिस और दीदार के साथ काम करने की इजाजत दे दोगी? कमरे में जाकर बैठिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब ऐसा ना हो कि आप जाके अपनी अम्मा जान की गोद में बैठ जाएं। लो जी, लग गया बघार। OMG, मैं बेशर्मो, तुम लोगों का बाप मर गया और तुम लोग यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हो? क्या मुसीबत है यार। अभी मैं छज्जे पे चढ़ा हुआ था तो मामू बोलने लगे तू छज्जे पे लटक रहा है, तेरा बाप मर गया है। और फिर मुमानी फरमाती है तुम लोग का तो बाप मर गया है और तुम्हारी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही। और अब ये भाई साहब आ गए हैं, आइसक्रीम खा रहे हो, तुम लोग का तो बाप मर गया है। अबे तो क्या बाप मर गया है तो जाके उसके साथ कब्र में लेट जाए। अरे 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 तन्नो, देख ले अपने भाई को, किस लहजे में, किस बदतमीजी से, किस टोन में बात कर रहा है मेरे साथ। अरे बेचारा अब्बा के चले जाने से ना चिड़चिड़ा हो गया है। और फिर है ही कौन जो हम दोनों यतीमों के सर पे हाथ रखे। चालू 50 रुपए दे। OMG, डायरेक्ट शाहरुख। मैं शाहरुख होगा तेरा, मैं शाहरुख भाई बोल, शाहरुख भाई बोलते हुए मुंह टूट रहा है क्या तेरा? तन्नो देख लो, अपने भाई को डायरेक्ट नाम से बुला रहा है। मैं इतना बड़ा हूं इससे। मैं भी इससे बड़ी हूँ, मुझे भी तन्नो कह के बुलाता ही है। खैर मैं माइंड नहीं करती। क्या है ये, क्या है ये? क्या हर वक्त हीरो बन के घूमता रहता है? ड्रामों में चांस तो मिलता नहीं तुम्हें। ओ बेटे, ये जितने भी ड्रामों की प्रोडक्शन कंपनी है ना, ये सब शाहरुख के पीछे लगी रहती हैं। वो क्या है कि हमें फिल्म के एक्टर, ड्रामों में हमारा कोई काम नहीं है। बेटा तू जिस चीज का एक्टर है ना, वो मैं तन्नो के सामने बता नहीं सकता। बहुत हंसी आई भाई, बहुत हंसी आई। तन्नो देख लो कितना ओवर है तुम्हारा भाई। वो तो है, मगर मुझे फख्र भी है। जब बेइज्जती होती है ना तो हर चीज ठंडी लगती है। अरे यार 50 रुपए नहीं है भाई। कितने? 50 रुपए? अच्छा दे दो ना 50 रुपए। अब्बा के जाने के बाद देखो कैसे उदास हो गया है। शक्ल पे दिखाता नहीं है लेकिन मुझे पता है अंदर से कितना उदास है ये। काफी पुख्ता यकीन हो गया मुझे इस बात पे। बहुत उदास, शक्ल से उदास लग रहा है तुम्हारा भाई तो। हाँ खैर, क्या मैं भैंस में पड़ा हूँ 50 रुपए की खातिर। मैं तो 10-20 रुपए वाला बच्चा नहीं है। ये ले पकड़, चल निकल इधर से। और सुन, इन 50 रुपए को कहीं जाया मत करना, किसी अच्छी जगह पे खर्च करना और मेरे लिए दुआ करना कि मैं फिल्म में सेलेक्ट हो जाऊं। इंशाल्लाह किसी अच्छी फिल्म में हीरो से लात खाने वाला रोल मिलेगा तुझे। अजीब सा एहसान फरामोश, जाया करवा दी तुमने मेरे 50 रुपए तन्नो। तुम्हारी अम्मा को क्या हो गया? उनका क्यों मूड खराब है? सालन भी जला दिया उन्होंने तो हमसे जलन में। अरे छोड़ो ना अम्मा को। वैसे एक बात है तन्नो, मैंने नोट किया कि जिन लोगों के बाप मर जाते हैं ना, उनकी शक्ल से रौनक ही उड़ जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से फुप्पा इरशाद का इंतकाल हुआ है, तब से तुम्हारे चेहरे पे तो बड़ा नूर झलक रहा है भाई। क्या बात है, कौन सी क्रीम छोड़ के गए हैं फुप्पा इरशाद? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बकवास करते हुए? अच्छा तन्नो, वो फिल्म देखने चल रही हो? पागल हो गए हो? ए भाई, फुप्पा इरशाद मर गए, खत्म हो गई कहानी। और वैसे भी मरने वाले का 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मनाना चाहिए, ड्रैग हो जाता है बहुत। कोई बहाना बना दो और चल लो। क्या बहाना बनाऊं? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा यार। भाई ये जो जितने भी दोस्त होते हैं, इनके फुप्पा मामा दादा, ये किस दिन काम आएंगे? किसी भी एक दोस्त के फुप्पा मामा दादा को मार दो और चलो साथ फिल्म देखने। अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो रणवीर कपूर की मूवी थी। क्या? रणवीर कपूर की? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर लेती हूँ। कितनी दोगली हो तुम तन्नो, अभी तो मना कर रही थी जाने से, जैसे ही रणवीर का नाम दिया फौरन तैयार हो गई।
इसका मतलब ये है कि तुम मेरी वजह से नहीं, उस रणबीर की वजह से जा रही हो फिल्म देखने। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दोनों की वजह से जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने जा तो रही हो ना, बड़ा मजा आएगा। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा। कौन मर गया जो आप मुझे लेने आए? कोई नहीं मरा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मर रहा हूँ। क्यों, कैंसर हो गया है? तौबा करो, अल्लाह ना करे। फिर चलो तो मैं घर छोड़ दूँ। क्यों? वो मेरा दिल नहीं मानता ना कि तुम अकेले जाओ। बाप का रोल अदा कर रही हैं भाई का? तौबा करो, लाहौल वला कुव्वत, कैसी बातें कर रही हो? वैसे पता है, मुझे ना काफ़ी लड़कियां फेसबुक पे कहती हैं कि मैं बहुत क्यूट हूँ। क्या वाकई ऐसी बात है? बताओ ना। आमिर भाई, मैं उन लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। गलत लड़की को ताना डाल रहे हैं आप। मैं सबके सामने आपको 2 थप्पड़ भी मार सकती हूँ और गली गली बदनाम भी कर सकती हूँ। अरे बदनाम होंगे तो क्या, नाम ना होगा। वैसे भी बदनाम लोगों की ना ज़्यादा पब्लिसिटी होती है। आ जाओ। कह दिया ना मैंने, नहीं जाऊंगी आपके साथ। अच्छा सुनो, आज बहुत प्यारी लग रही हो, चलो एक सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पे लगाऊंगा। मुझे लगता है कि काफी अरसे से किसी लड़की के जूते नहीं खाए। मोहब्बत में पीटने से कहीं ज्यादा मजा पिटने में। मैं तो तैयार हूँ पिटने के लिए। उतारो सैंडल। वैसे तन्नो तो अब परमानेंट तौर पर ही आगे रुकने। शाहरुख बता रहा था कि उसको फिल्म दिखाने ले जा रहा है। तुम क्यों अपना वक्त जाया करियो कुकू? कहीं ऐसा ना हो कि तुम पलटकर मेरे पास आओ और मैं किसी और के साथ। आगे तुम खुद समझदार हो। अरे नहीं नहीं वकास भाई मेरी बात समझने की कोशिश करे। अब मैं फिल्म वाला बंदा हूँ, छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं, मेन लीड होगा तो मैं करूंगा, उसके अलावा। अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ फिर। OMG, क्या हो गया भाई, किसी दोशीजा के चक्कर में पड़ गए हो क्या? देख तू ये डबल गेम खेलना छोड़ दे। डबल गेम मैं खेल रहा हूँ? कौन सी डबल गेम खेल रहा हूँ भाई, मुझे भी तो बताओ। एक तरफ तन्नो को सेट किया हुआ है, दूसरी तरफ कुकू को अटका के रखा हुआ है। क्या मैंने कुकू को मैं? ए भाई क्या हो गया, मैं तो उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में पड़ा, वो तो खुद खामा मुझ पे अटक गई है यार। मुझे तो वो एक फीकी भीकी अजीब सी मैली सी लड़की लगती है। तो बोलना तू उससे मोहब्बत नहीं करता, इंसल्ट करना उसकी, ताकि उसका ध्यान एक तरफ हो। भाई क्यों बोलूं, जब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं जाके? मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो यार। मेरे सामने कुकू को भाड़ में जाने का मत बोल। क्यों, तुम आया उसकी? यार तुम लोग सब पागल हो क्या? कोई कहता बाप है भाई है, तू कह रहा माँ है, बॉयफ्रेंड बोलते हुए जान निकलती तुम लोगों की। बॉयफ्रेंड? OMG भाई। देख मैं तुझे समझाता हूँ मसला क्या। तेरी जो जिसामत है ना, उस पर बॉयफ्रेंड सूट नहीं करता। बॉयफ्रेंड लवर ये जो लोग होते हैं ना, ये हमारे जैसे होते हैं, खूबसूरत, अच्छी ड्रेसिंग, स्मार्ट से लड़के। हाँ तू बाप फुप्पा चाचा के कैरेक्टर में बैठता है। चल OMG। हाँ दस्तरखान तो अब अलग होकर रहेगा। वो अपना खाना बनाए, हम अपना खाना।
क्यों, क्या हुआ? तस्नीम, इतने सालों से एक रूटीन चल रहा है घर में, तुम क्यों उसे तोड़कर घर वालों की दुश्मनियां मोल लेना चाहती हो? मेरा गुजारा उस साइको औरत के साथ नहीं हो सकता। मैं तो ये घर छोड़कर चली जाती, लेकिन आपकी बात भी अक्लमंदी वाली है। अगर हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे तो भैया भाभी आंखें लगाए बैठे हुए हैं इस घर पर। खैर, आज तो उस औरत ने बदतमीजी का दी एंड कर दिया। आप यकीन करिए, अगर मेरी जगह कोई और औरत होती तो पागल औरत को मार ही देती जान से। बर्दाश्त कर लो तस्नीम, ये एक किचन वाला इशू भी अम्मी जान अब्बा जान की जिंदगियों तक है, बाद में कौन इसे फॉलो करेगा? कब भरे सासू तो कब है आंसू। तुम तो माशाल्लाह इतना सब्र रखती हो, इतनी समझदार हो तुम। अरे भाड़ में गई मेरी समझदारी। ये जो आप अपने मतलब के वक्त से मीठे बन जाते ना, अच्छी तरह से भाप जाती हूं मैं आपकी होशियारी सारी। खैर, जो भी हो, किचन अलग करने वाली बात तो आप ही करेंगे जाकर, क्योंकि मैं तो आपके घर वालों की नजरों में वैसे ही बहुत बुरी हूं। जाइए, कहिए जाकर। इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए आप? मैं आपको बता रही हूं, अगर आज आपने मेरी ये बात नहीं मानी ना, तो मैं सारी जिंदगी आपसे बात नहीं करूंगी। बस पत्नी कब निकल कर जाएंगी, कब खाली करेंगे हमारा घर? इतने दिन हो गए, हर बात की कोई लिमिट होती है, हद होती है। बेहयाई की भी बस हद पार कर दी है। ये जो 2 घंटे से तुम भौंक रही हो ना, इनका खुलासा 2 अल्फाजों में बयान कर दो। मैं 2 घंटे से नहीं भौंक रही, मैं बहुत दिनों से भौंक रही हूँ, मगर तुम मनुष्य निकल के नहीं जाते हो। बेखुद कोई ऐसी थी कि पेशवा उलट कर हो जाती थी गुस्से से कोई जाम से बाहर। वाह! दिखला के अंगूठा, बजाती कोई ताली, हंस हंस के कोई देती थी समदन को ये गाली। बाता नहीं समदन तेरा गमजा मुझे फीका, वाह हांडी का मजा तेरी जो चखे तो है मीठा। अरे वाह वाह मामू, क्या बात है। इस बेहूदी का मतलब? हाँ, अब इस बेहूदी का मतलब समझाओ इस कूड़ मगज औरत को। देखो भाई, बात सुने, ये जो 1 घंटे से आप हमारे कानों में जो ठूस रही हैं, आपको इसे अंदाजा है कि अल्फाज का ज़ाया करना भी ईमान का ज़ाया करने के बराबर है, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ आपकी बात का लुब्बे लुबाब एक सतर में कि मकान खाली कर दो 3 दिन में, बस ये है। तो कर दो ना खाली, क्यों नहीं कर रहे? निकलो यहाँ से। अरे ओ बेमुरवत, अरे ओ बेवफा, बता दे क्या यही है वफाओं का सिला। अरे ओ बेमुरवत। वाह वाह, मैं कोई मिरासी खानदान की नहीं हूँ जो गली गली जाके गाने गाती फिरूं। ये बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये गाना बजाना जो है ना, ये इंसानों और मनमोहने परिंदों का काम है। तू बदजौक क्या जाने। तू ही होगी बदजौक, मनूस मारी। अरे चल चल। मनूस बड़ी आई नहीं तो आ जाती है मुंह उठा के। चल भाई। कयामत ढाई जाती है, कयामत ढाई जाती है, न जाने किस लिए हम पर कयामत ढाई जाती है, कयामत ढाई। इसको ठीक कराओ। आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये मनहूस औरत जब तक तुम्हारा सारा सामान उठा के अल्हम्दुलिल्लाह गली में ना फेंक दे, मकान खाली ना करना, ये बताया तुम। तौबा।
शर्म तो आती नहीं। वो मौसम का जायजा ले रहा था ना, जरा जा रहा था थोड़ा। पता नहीं क्यों कराची में बारिशें होना बंद हो गई हैं। क्योंकि मुल्क में दिन ब दिन झूठों का इजाफा होता जा रहा है, इसलिए बारिशें नहीं हो रही। अम्मी वैसे आप कितनी अच्छी लग रही हैं। अब्बू ने जरूर कोई मेहदी हसन का पुराना गाना गाया होगा, देख के, है ना? क्या चक्कर चला रहे हो तुम इस घर में? चक्कर नहीं, चक्कर तो कोई चक्कर नहीं अम्मी। खुदा की कसम आमिर, किसी भंगन से शादी कर लूं मुझे एतराज नहीं होगा, उससे दिलो जान से बहुत तस्लीम कर लूंगी। लेकिन अगर मेरे दुश्मनों से तुमने कोई ताल्लुक जोड़ा तो खून की नदियां बह जाएंगी, कत्ल और गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। अम्मी क्या पंजाबी फिल्मों वाले स्टाइल में डायलॉग्स बोल रही हैं? क्योंकि आजकल मेरे अंदर वैसे ही मौला जट की रूह घुस आई है। दिल चाहता है कि अपने तमाम नापसंदीदा लोगों का गंडासे से सर उड़ा दूं। अम्मी वैसे एक बात कह रहा था, मतलब ऐसे ही कह रहा हूं, कोई अपने मतलब का पहलू मत निकालिएगा इसमें। वो वालिदैन का बदला औलाद से तो नहीं निकालना चाहिए ना? किसी लेडीज पे वक्त जाया करने से बेहतर है कि किसी जिम में वक्त लगाओ और इस फालतू गोश्त से छुटकारा पाओ। और याद रखो, तस्नीम की बेटी से शादी करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जिम में वक्त लगाओ। मेरी रुखसत इतनी आसान नहीं है मिस्टर रेहान। आखिर मेरे अब्बू के भी कुछ ख्वाब हैं। कितनी बार समझाऊं कि मुझे जहेज में अपनी बीवी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अगर सच पूछो ना, मुझे अब और इंतजार नहीं होता। हम मियां बीवी होकर कितने दूर हैं। न्यूज नहीं आ रही किसी चैनल से? ये आपको होता क्या जा रहा है? हर चैनल पे इसका ड्रामा लगा के बैठ जाते हैं? मैंने आपसे कहा था ना, मोटी सी रकम मेरे हाथ पर रखे, मैं आपको इससे अच्छी लग के ना दिखाऊं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, निग्गत की बजाय अल्लाह वसाई रख लीजिएगा। अल्लाह वसाई तुम्हारी अम्मी का नाम तो नहीं था? खबरदार, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम मुझे ये रियाजी के उस्तादों की तरह पेशानी में भर डालते हुए। अल्लाह ने इतनी फुर्सत से तुम्हें बनाया है, इतना प्यारा नाक नक्शा। ये चुड़ैले वाले एक्सप्रेशन ना दिया करो मुझे, मारूंगा नहीं तो। अब यही तो कसर रह गई है। आज देखिए वो आपकी नंद ने मेरे साथ क्या किया। मेरी नंद? भाई आपकी भावज क्या है, हर वक्त आप मेरी जबान पकड़ के बैठ जाते हैं। अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। ये किस किताब में लिखा है कि भाई अगर जॉइंट फैमिली है तो खाना भी सबका इकट्ठा पकेगा, वरना गुनाह होगा। निगत बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा है, अब हम बदल तो नहीं सकते ना इसे। अगर ऐसा कुछ किया तो अम्मा जान दिल पे ले लेंगी, वैसे उनकी तबीयत उन पर नीचे चल रही है आजकल। माफ कीजिएगा, आपकी वालिदा माजा जर्रा बराबर भी हसास नहीं है। याद है आपको जब मैं सीढ़ियों से लुढ़की थी, मेरी टांग टूटी थी, तो मुझे गिरता हुआ देखकर शैतानी कहकहे लगा रही थी। निगत क्या हो गया तुम्हें? शैतानी कह के मेरी माँ के लिए तुम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? ओहो भाई साजिद, आप क्यों बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं? भाई शैतानी लफ्ज कोई गाली थोड़ी है। अरे भाई ये तो हम बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना। क्यों फलाना लड्डू कितना शैतान है, देखो जरा फलाना पोपी किस शैतानी अंदाज से मुस्कुरा रहा है, गाली थोड़ी है। माँ की एक इज्जत होती है। पहले से शौहर ने अपने जहन अकल को बीवी के पास गिरी रुखा दिया, लेकिन ऐसे मामलात में गुस्सा आना एक फितरी बात है। सुने, ये आप सबा कमर के ड्रामे देख देख के ना जुमले चबा चबा के मत बोला करें मुझसे। मैं आपकी इस ड्रामेबाजी में नहीं आ रही और अब आपकी देवरानी का सामना हरगिज नहीं करना चाहती। मतलब? भाई मतलब वही कि खैर क्या कहते हैं वो भावज। लेकिन अब अगर वो औरत मेरे सामने आई तो मैं उसका कत्ल कर दूंगी। ऐबी लोग तो मुझसे वैसे भी बर्दाश्त नहीं होते। चलिए उठिए, अब हर वक्त टीवी देखते रहेंगे क्या आप?
जाइए और अपनी माँ को जाकर बता दीजिए कि अब मेरी और तस्नीम की हांडी अलग अलग चढ़ेगी। अब उन पे मुनहसर है कि वो किसके हाथ का खाना खाना चाहेंगी। खाना तो खैर वो तुम्हारे हाथ का ही खाएंगे। तस्नीम के हाथ का खाना खा के तो उल्टियां लग जाएंगी। चलिए ना, अब उठिए भी। एक जगह बैठे बैठे क्या गत बना लिया आपने अपनी। उठें, चलें। अबे रिपीट में आ रहा है अभी जरा। सलमान मेरे भाई चुप, तू गा रहा है, ऐसा लग रहा है कान में कोई मक्खी भिनभिना रही है। भंग भंग भंग। बे यार तंग नहीं कर यार। खासा मेरा और रशिया कमर का लव सीन चल रहा था, बिला वजह मकान का मसला बीच में आ गया। यार ऊपर का कमरा खाली तो है, लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बे यार अम्मी भी कह रही हैं कि अगर कुकू से शादी करने का सोचा भी ना तो उनकी लाश से गुजरना पड़ेगा। OMG। देखो बॉयज, जितनी नफरत हमारी अम्मी चच्ची से करती है ना, लगभग उतनी ही नफरत हमारी अम्मी फुप्पो से भी करती है। करेक्ट। अबे मैं जब तन्नों का नाम लेता हूं ना उनके सामने, उनके तन बदन में जैसे आग सी लग जाती है भाई। बड़ी मुश्किल हो गई है मोहब्बत। वैसे तो मेरी वाली मिरासी टाइप के घराने की है, लेकिन है बड़ी शरीफ रशिया कमर। वैसे एक बात है सलमान, अगर तेरी और रश्के कमर की शादी हो गई, तेरे पास तो बड़े नोट आएंगे भाई, भाभी लहक लहक के गाएंगी। वैसे मैं एक बात बताऊं, टैलेंटेड होगी ना तो उसको अपनी फिल्म में जरूर रखूंगा। मैंने सोचा हुआ है, फिल्म बनाऊंगा तो सिर्फ नए टैलेंटेड लोगों को रखूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं उसे इजाजत नहीं दूंगा फिल्म में काम करने की। आप मेरे साथ अगर डुएट गाना है तो गा ले, लेकिन भाई मैं पहले ही शर्त रख दूंगा कि अगर रशिया कमर का गाना सुनना है तो उसके साथ मुझे भी चांस देना पड़ेगा, वरना टाटा बाय बाय। अरे वाह आमिर, तू देखियो ये ना शादी के बाद दूसरा वो बनेगा, वो वही ना। मुझे भी गाने दे लो। हाँ फारी बॉडी आ गई चरान। क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा होगा, तुम लोग तो फारिग रहते हो। अरे यार बंदा कोई काम वाम करता है, चलो कुछ नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स ही कर लेता है, काम आता है भाई, बड़ा काम। अबे लैंग्वेज अम्माओं की तरह नसीहतें शुरू कर दी हैं, संभाल अपने होने वाले साले को। ओए मोटे, मैंने सब कुछ सुन लिया है, समझा ले इसको। अभी जाके अम्मी को बता रहा हूँ कि तू मेरे खिलाफ उल्टी उल्टी बातें कर रहा है। अबे जा यार, ज्यादा पका मत, वैसी हटी हुई है। यार एक सेकंड यार, सलमान क्या हो गया यार, आराम से प्यार से। देखो बेटा तोशी, मेरे बेटे मेरे प्यारे, चल भाग यहाँ से, उठ। जब बड़े बात कर रहे होते बच्चे बीच में चलो उठ। अबे जा ना, ये भरम कहीं और दिखा। क्या बातें होंगी, बच्चियों की बातें कर रहे होगे तुम लोग। अबे जूनियर अजय देवगन कभी खुद ने कोई गर्लफ्रेंड सेट की है? मैं क्यों बताऊं? अबे बता ना, शर्मा क्यों रहा है, तेरे यार है यार, बता। अबे तोशी देख भाई, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए सारे भाई, तो तफरी का माहौल है, बता दे अगर कोई बात है तो। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि कभी किसी लड़की ने इसको लाइन कराई होगी। अबे इसकी शक्ल तो देखो, चूसी हुई गुटली जैसा तो मुंह है इसका, इससे कौन लड़की पटेगी? ओए आराम से। 5 क्लास से ना मेरी अंडरस्टैंडिंग है नाजिश के साथ, वो तो फराज बोटा बीच में आ गया, अब उसका मामला सेट कर दिया तेरे भाई ने। भाभी है तुम्हारी। अब तू कर ब्लैकमेल, फिर तू देख कसम क्या। अबे नाम तो सुन नाजिल, ऐसा लग रहा है ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाने वाले। ओए तुम्हारी भाभी है, तमीज से नाम लो। अबे चल, अबे कहीं सस्ते हॉस्पिटल की नर्स क्या लिपस्टिक लगी होती है क्या? उठ भाग जाता कि तेरी अम्मी को बताऊं अभी। उत्तरी तो बड़ा हो गया ये, लेकिन पकड़ आ गई इसकी। पकड़ आ गई भाई, पकड़ आ गई। लिहाज करने दो, अभी तंग नहीं करो। ओरी बेगैरत, 10 मिनट से तू यही बात दोहराए जा रही है। मैं पागल नहीं हूं जो बार बार कॉल करके तुझे अपना बैलेंस बढ़ाऊं। सीधी शराफत से कह रही हूं कि जकिया की माँ कौकब से मेरी बात करवा दे।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या हुआ अम्मा? ये कुछ नहीं है, कोई इंतहाई बेहुदा औरत है कोई कौकब के घर में। मुझे तो लगता है वो उसकी फूफिया सास है ना, उसकी बड़ी लड़की है शबाना। जब मैं कहूँ हूँ कि मेरी बात करा दे जकिया की माँ कौकब से, तो मेरी बात सुनी अनसुनी करके मुझसे कहती है आपका मतलूबा नंबर बिजी है। जब ये उछाल छक्का हर बार मेरा फोन उठा लेती है, तो फिर कौकब से बात कराने में क्यों से मौत आ रही है? हैं? ये देख, ये देख, फिर वही बकवास कर रही है, फिर वही बकवास कर रही है मुझे चिढ़ाने के लिए। देख, मुझे दे। तू तो है अव्वल दर्जे का दिल फेंक। बजाय इसके कि तू अपनी माँ की बेइज्जती के लिए उसको सुनाए, तू उसके हौसले बढ़ा रहा है। वो मनहूस तो ऐबीपन पे उतरेगी ना। अरे अम्मा, नंबर मसरूफ है, मतलब बात कर रही है कई लंबी मेरे ख्याल में। जब वो बात करके फारिग हो जाएंगी, हो सकता है अपनी बहूओं का तिया पाशा कर रही हूँ, किसी के साथ बुराइयां कर रही हूँ, उससे फारिग होंगी, आप नंबर मिला लीजिएगा, मिल जाएगा। आप भी ना ईमान से। अपनी बीवी के साथ रह रह कर तुझे भी अपनी माँ का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आने लगा है। अरे जहन्नुम में जाओगे तुम जैसे शौहर अपनी बीवियों समेत। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ ईमान से। हैं? मजाक का रिश्ता है मेरा तेरा? अरे बड़ा एहतराम का रिश्ता होता है माँ बेटे का। अरे छोड़ो अम्मा, आजकल दोस्त दोस्त होते हैं अम्मा बेटे। हैं? चुप कर जा बेहुदा बदतमीज। ये बदतमीजियां, ये बेहूदगियां ना तेरी बीवी तो बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि वो एक नंबर की बेहुदा है। मैं नहीं कर सकती। मैं तो अपने नाम की तरह संजीदा और बहुत पुरवकार औरत हूँ। मुझसे ये छिछोरापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। और वो जो अब्बा सारा दिन करते रहते हैं, वो कल तस्नीम को देख के गाना गा रहे थे, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। उनका तो दिमाग चल गया है, मालिकोलिया के मरीज हैं वो। तू तो जवान है, होश व हवास में है माशाल्लाह से। ओए आप यकीन करें, आपके मुंह से लड़का और जवान सुन के जो एनर्जी मिलती है ना, बता नहीं सकता मैं। वैसे एक बात करनी थी मुझे जरूरी आपसे। भाई जरा बेटा ख्याल से, मेरा दिल जो है ना बहुत कमजोर है। अब 2-3 दिन में खाली कर देंगे घर, 2-3 दिन। चाय पीजिए ना। चाय पिलाओ, ले लो ले लो। ले। अरे अपना इधर समझो, ले लो। हाय, वो गाना याद आ गया। लगता है इसी मौके के लिए बना था। कौन सा? बाज आए हम ऐसे सलूक से, बात करते हैं जो बंदूक से। बाज आए हम ऐसे। भांजी, मैंने सगा भी कोई मुल्ला जी का हलवा नहीं होता, तुमने सुर छोड़ दिए। इतना झक्की मत बनो मामू। बॉयज, गाना कैसा था? क्या लचकाती है, एकदम टाइट। थैंक यू। मेरे तो जी चाह रहा है कि इसको डाउनलोड करा के अपने मोबाइल की टून बना लूं। अच्छा भाई देखो, वो नमक खा लिया या चाय पी ली, बात एक है, ठीक है। अब हम दर्दाना मशवरा ये है कि 2-3 दिन में सलीम इंजन की बहन का घर खाली कर दो, समझे? उसने तो पता मुझे क्या कहा है कि घर में जो भी मर्द मिले उसकी टांग पे गोली मार देना। औरतों के लिए तो ऐसा कोई आदत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, औरतों के बारे में छोड़ देंगे, 3 दिन से पहले छोड़ देंगे। मौला खुश रखे। सलीम इंजन भाई को कहना, पहले मेरा सलाम कहना उनको, फिर कहना कि हम छोड़ देंगे, उनके हुक्म की तामील होगी। आप सुनाइए ना वही वाला गाना दोबारा, बंदूक वाला गाना। हाँ।
अम्मा बात ये थी कि वो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपसे बात करने का। हाँ बोल। अम्मा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब बैठे रहिए भाईजान, आपका होना भी बहुत जरूरी है। और बात ये भी जरूरी है कि क्योंकि अब तुम्हारी बहन बेवा होकर आ गई है तो ये घर उसका भी है और मशावरती कमेटी में उसका होना भी जरूरी है। लिहाजा शेरी 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 जी अम्मा। आना बच्चे। जी अम्मा। यहाँ आना। देख ले मेरी बच्ची, तेरी बूढ़ी माँ को ये दिन भी देखना रह गया था। ये दोनों घामड़ बेवकूफ, इनमें अकल शऊर तो है नहीं, और वो जादूगरनियां पिछल पैरियां इनको बहकाती और ये जी मैडम करते हुए इनके पीछे पीछे। अरे बड़े बड़े जन्मुरीद देखे मगर इन जैसे चमचे ना देखे मैंने। रोजे हश्र भी अपनी बीवियों से कहना कि तुम्हें बख्शवाएं वहाँ। चूल्हा अलग हो जाएगा अम्मा, चूल्हा अलग हो जाएगा। हाय हाय, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हाय हाय, मेरी बूढ़ी माँ को इस उम्र में ये धक्का भी लगना था। अरे अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरी माँ, अरे मेरी माँ, अरे मेरी माँ। अम्मा इसे चुप कराएं। वैसे ही दिमाग फट रहा है इस शोर शराबे से। जा मेरी बच्ची, जा मेरी बच्ची, कुछ खा ले, कुछ दिल संभल जाएगा। मेरे दुख पे 8 आंसू बहाती है मेरी बच्ची। सही है कि बेटियां ही होती हैं जो हलक में पानी टपकाती हैं। बेटों की जात से कोई बईद नहीं, बीवियों के कहने पे जो ना करें वो कम है। अम्मा मैं समझता हूँ इस सारे मामले की कसूरवार वाजिद की बीवी तस्नीम है। हाँ, तेरी बीवी का कोई कसूर नहीं, वो बड़ी दूध की धुली हुई है। अरे वो भी कम नहीं है, एक शेर तो दूसरी सवा शेर, बल्कि सवा शेर तो साजिद तेरी बीवी है। बड़ा जलाया है आप दोनों की बीवियों ने। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा। जा मेरी बच्ची, जरा कुछ खा के आती हूँ। खा ले मेरी बच्ची, हलकान हो गई। अल्लाह तू देख रहा, अल्लाह तू इंसाफ कर दे। बेवा बहन को कैसा समझाऊंगा? अल्लाह कमाल है। अम्मा जान, भाभी का रवैया पुरतशद्दुद होता जा रहा है। भाभी अगर कुछ उठाकर मार देती या अब तस्लीम को कुछ लग जाता तो आप बताइए क्या होता? क्या होता? तो तू रंडवा हो जाता और जिंदगी सुकून से गुजरती और उसके बाद तो मैं तेरी शादी भी ना करती। देख रही हैं आप, देख रही है ना किस दर्जा बीवी की गुलामी है। मैं भी अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ भाई, लेकिन मैं उस मकौले पर अमल करता हूँ कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। सारी बातें खुद सहता हूँ, किसी को हवा नहीं लगने देता मैं बात की। लेकिन आप हैं तीसरी जमात के बच्चे की तरह आम करते हुए अम्मा के पास शिकायतें लेके आ जाते हो तुम लोग। भाई को जिंदगी में संजीदगी लाओ, वरना तुम्हारी बीवी है ना हार्ट अटैक करवा देगी तुम्हें। ए खुदा ना खास्ता, दिमाग खराब है तेरा। मगरिब के वक्त मेरे लाल को बददुआएं दे रहा है। लाल ये आपका नहीं है, ये बीवी के लाल है आजकल। अम्मा जान, भाईजान को पता नहीं क्या आग लगती है मेरी बीवी को देख देख के। अब मेरी बीवी खूबसूरत है, समझदार है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने तो बड़ी पसंद से की थी ना, और आपके हिस्से में अब मेरा मुंह मत खुलाइए भाईजान। देख रहे हैं आप, चमचा नहीं है ये, कफगीर है कफगीर, और कौन सा खानदानी कफगीर। और भाई मैं हर नमाज के बाद नफिल अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे निगत जैसी बीवी दी, समझदार और अकल रखने वाली। समझ गए? तुम्हारी बीवी से मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है भाई। तेरी बीवी 2 दिन नहीं चल सकती मेरे साथ। ए लड़को चुप करो, सर में दर्द कर दिया मेरे। अगर जो दस्तरखान अलग हो भी गया तो भाई मेरा क्या होगा? मैं तेरी बीवी के हाथ का खाऊंगी या फिर तेरी बीवी के हाथ का खाऊंगी या फिर सैलानी के दस्तरखान का? अल्लाह ना करे अम्मा जान, कैसी बात कर रही हैं? निगत के हाथ का खाना पसंद है ना, बस आपको वही खाना मिलेगा। और शीरी और उसके बच्चों का वाजिद और उसकी बीवी के सुपुर्द करें जिम्मेदारी। हाँ पप्पी, क्या कहता है तू? अम्मा जान, ये बचपन की उल्फियत ना बोला करें, अच्छा नहीं लगता बीवी और बेटी के सामने। अच्छा नाम है भाई, पप्पी। है अम्मा, कैसा नगमगी सी महसूस होती है इसमें। ठीक है, शीरी और उसके बच्चों के खाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन आज से मेरा और भाईजान का दस्तरखान अब अलग। खुदा माफ करे भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का क्या, अभी से अलग समझ लो।
जो खाने हमने तुम्हारी बीवी के खाए ना, शायद अल्लाह पाक इसी बात पे बख्श दे कि हमने जो खाना खाया तेरी बीवी के हाथ का। पानी पिलाऊं? इलाही क्या हो गया है इस घर में? मेरी बच्ची, ताजा ताजा तेरा शौहर मरा है। अम्मा शौहर मरा, भूख तो नहीं मरी ना? ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये सियासी बातें करके हमारे घर का माहौल खराब करने की कोशिश मत कर तू। टमाटर मारूंगी जोर से। मैं लेकर आऊंगा ना तुम्हारे लिए बादाम, पिस्ता। पठान ना ले आना अपने साथ। कौन सी औरत बर्दाश्त करती है आप जैसे फसादी, मौका परस्त और गिरे हुए लोगों को? मैंने अगर इस तस्नीम को तलाक न दिलवाई तो मेरा नाम संजीदा खातून से बदलकर वीना मलिक रख देना। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।